हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पांडे इकोनॉमिक्स क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट एंड मेंटर अरविंद पांडे सर। हम लोगों ने चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को पिछले वीडियो में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। हमने उसके सारे पॉइंट्स, सारे टॉपिक कवर कर लिए। लेकिन क्योंकि ये चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, हमने इसमें 3 मेथड आपको बताए नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, जिसमें वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इन तीनों मेथड की हम लोगों ने बात की। बाद में हम लोगों ने नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी की बात की, जीडीपी डिप्लेटर की भी बात की। और ये जो सारे पॉइंट है चिल्ड्रन, ये न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड है। आपके बुक में जो भी बुक आप यूज़ कर रहे हो, रेफरेंस बुक, चाहे आपके पास टी.आर. जैन हो, संदीप गर्ग हो या कोई और बुक हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन चैप्टर के एंड में बहुत सारे अनसॉल्व्ड प्रैक्टिकल्स गिवन है। हम लोगों ने अब तक इस चैप्टर में चिल्ड्रन एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। तो अब हम लोग आने वाले कुछ वीडियो में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इन वीडियो को आप ध्यान से देखिए और एक एक करके तीनों मेथड की हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में चिल्ड्रन हम वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, मैंने बोर्ड में 2 क्वेश्चन लिखे हैं। एक मैंने ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, ब्लैक मार्कर से, दूसरे को मैंने लिखा है ब्लू कलर से, ब्लू मार्कर से। पहले हम लोग चिल्ड्रन आते हैं ब्लैक मार्कर से जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, और इसको सॉल्व करूंगा चिल्ड्रन मैं ब्लैक से। चलो सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा। अब वीडियो के चिल्ड्रन बिगनिंग में मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इसमें वैल्यू एडेड मेथड की ही बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं एक बार लिखा क्या है इसमें। क्वेश्चन है चिल्ड्रन, पहली लाइन देख, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हम इस क्वेश्चन में वैल्यू एडेड मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि चिल्ड्रन क्वेश्चन में ही पहले से लिखा हुआ है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ पर चिल्ड्रन एक बात आपको बताने वाली है कि इसमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, यानी नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है चिल्ड्रन, इसी को हम चिल्ड्रन कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, बस मेथड ये है क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड यूज करें तो इसका नाम रहेगा नेट वैल्यू एडेड, वरना इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट भी हम कह सकते हैं। अब हम चलिए यूज करने वाले हैं इसमें वैल्यू एडेड मेथड, तो हम वैल्यू एडेड मेथड की बात करेंगे दोनों में। ठीक है, क्या क्या गिवन एक बार बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने पूछा है आपसे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है 300, इंपोर्ट ड्यूटी है 20, एक्साइज ड्यूटी है 30, नेट एडिशन टू स्टॉक है 50 और वैल्यू ऑफ आउटपुट है 500, डेप्रिसिएशन है 10। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। वैल्यू एडेड मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार हम आपके सामने क्वेश्चन को लिखते हैं जो हमने आपको बताया था, क्योंकि फार्मूला है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, तो हम लिखेंगे यह सॉल्यूशन। ठीक है, और जो कैलकुलेट करना है चलिए हम पहले उसको लिख लेते हैं, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट पे करना है, फैक्टर कॉस्ट भी हम लिख लेते हैं। ये हो गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। अब चलिए हम यहाँ पर मेथड को लिखेंगे। तो मेथड हमारा क्या था, एक बार मैं आपको याद दिला दूँ। तो मेथड था हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यहाँ पर नेट है चिल्ड्रन, तो हमें इसमें से डेप्रिसिएशन को सेपरेट करना पड़ेगा, तभी नेट में जाएगा, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग ये ग्रॉस में रहेगा। उसके फैक्टर कॉस्ट है चिल्ड्रन, तो क्योंकि नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट से जब हम सॉल्व करते हैं तो मार्केट प्राइस पर आता है, तो मार्केट प्राइस को हम फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलना पड़ेगा। अब ये चिल्ड्रन हमने पूरा फार्मूला लिख दिया है। इस फार्मूले से हमारे पास नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। आइटम हमारे पास गिवन है, हम आइटम को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन एक्चुअली होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो हमारा प्रॉपर मेथड है, तो हमारे पास मेथड चिल्ड्रन आता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हमारा नॉर्मल फार्मूला होता है और हम इसमें लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये हमारा चलिए नॉर्मल फार्मूला है।
वैल्यू एडेड मेथड से। इसमें थोड़ा सा और चेंज हम लोग कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर गिवन नहीं है तो हमारे पास क्या गिवन रहता है, कभी कभी ये भी लिखा रहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, ये तो गिवन ही रहेगा, प्लस चेंज इन स्टॉक भी गिवन है। लेकिन हाँ सॉरी, चेंज इन स्टॉक भी चाहिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, फिर तो आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कभी कभी गिवन रहता है सेल्स, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमारा पूरा फार्मूला है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक की जगह पे हम कभी क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक लिखा रहता है, वो भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ। चेंज इन स्टॉक की जगह पे क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे लिखना पड़ता है, इसकी कंपोनेंट गिवन रहते हैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ चेंज इन स्टॉक लिखते हैं। चेंज इन स्टॉक का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब देखो चीज़ है क्या कि जो प्रॉपर फार्मूला है वैल्यू एडेड मेथड का वो तो हमारा ये है, या तो ये गिवन होगा नॉर्मली, अगर ये गिवन नहीं तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं कंपोनेंट के बेस पर, है ना। तो ये तो हो गया हमारा पूरा फार्मूला। कभी कभी ये भी गिवन नहीं रहता है तो हम चेंज इन ये जो सेल्स लिखा है, सेल्स की जगह हमें लिखना पड़ता है आउटपुट सोल्ड। हमने आपको बताया भी था कि कितने हमने यूनिट सोल्ड किए हैं और उसमें फिर मल्टीप्लाई करते हैं प्राइस पर यूनिट, तब जाके ये हमारा बनता है चिल्ड्रन। और इसमें हमें ऐड करना पड़ता है चेंज इन स्टॉक ऑल्सो, चेंज इन स्टॉक हम इसमें ऐड करते हैं, तब जाके हमारे पास ये पूरा बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और माइनस हमें वही इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना पड़ता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखना पड़ता है, तब जाके हमारा पूरा क्वेश्चन आता है। लेकिन हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन में जो कुछ भी हमसे पूछा गया है या फिर जो कुछ भी हमें कैलकुलेट करना है, हम फार्मूले में उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, तो हमने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखा माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिखा। अब हमें पता है कि अगर हम इसमें वैल्यू एडेड मेथड सिर्फ यूज करेंगे, ये देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस आएगा। लेकिन हमें जाना था नेट में, तो हमने क्या किया, इसी फार्मूले में, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट करने को ग्रॉस आएगा, तो ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। और हमें मार्केट प्राइस नहीं चाहिए, हमें फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आने के लिए नेट इनडायरेक्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो अब आपको करना क्या है कि आप इसका पूरा फार्मूला एक लाइन में पहले बना लीजिए, उसके बाद आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, एक ही बार में आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब एक एक पॉइंट यहाँ पर हम लोग ढूंढते चलें। सबसे पहले हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये देखिए हमारे पास है 500, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गिवन है चीज़ें, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक की जगह चलिए यहाँ पर लिखा है नेट एडिशन टू स्टॉक, की स्टॉक में कितना चेंज आई है 50, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50, ठीक है। लेकिन हमें चलिए क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले से गिवन है, तो हमें इस आउटपुट की नेट एडिशन टू स्टॉक की हमें इसमें जरूरत नहीं है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं, इसको हम कट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन जब रहता है तो और किसी चीज़ की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं रहती। माइनस में चेंज चाहिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इस क्वेश्चन को आप देखोगे चलिए इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको कहीं गिवन नहीं है, तो आप ढूंढेंगे क्या चीज़ उसने परचेज किया है एज अ रॉ मटेरियल। तो यहाँ पर देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है, इसको 300 में उसने परचेज की, 300 हमारे पास हो जाएगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर हमें डेप्रिसिएशन की जरूरत है, डेप्रिसिएशन में गिवन है वो है 10, ये आपने 10 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट होगा। और माइनस आपको चाहिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो इसमें डायरेक्ट गिवन नहीं चाहिए, एक तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी जो है और दूसरी जो है एक्साइज ड्यूटी है, तो ये तो हो गया दोनों इनडायरेक्ट टैक्स। तो 20 + 30 नेट इनडायरेक्ट टैक्स के लिए चलिए हमें सब्सिडीज भी चाहिए, लेकिन सब्सिडीज में गिवन नहीं है, तो वो हम कर देंगे 0। अब आप इसको ऐड कर लीजिए 500 में 300 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 200, ये -10 और ये दोनों को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा और ये निगेटिव रहेगा। तो 200 - 60 और आपके पास फाइनली आएगा ₹140 करोड़। ये क्योंकि सारे जो वैल्यूज हैं चले वो करोड़ में गिवन है।
तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। और अब हम लोग बढ़ते हैं चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को भी चिल्ड्रन मैं इरेज कर लेता हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है। ये ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आते चलें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कैलकुलेट करना है फाइंड, ये देखिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये देखिए हमें कैलकुलेट करना है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें फैक्टर कॉस्ट में जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग एक बार फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला को वही पहले की तरह लिखते हैं। पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्योंकि चलिए हमें नेट में जाना है तो हम इसी में लिख लेंगे डेप्रिसिएशन, और हमें कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इसमें कहीं पर गिवन नहीं है ना, तो एक बार और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो गिवन नहीं थी, यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, देखो आउटपुट सोल्ड है, या पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं। चलिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, माइनस चेंज इन स्टॉक, ये माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रिसिएशन। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम लिखें तो सेल्स की जगह पे हमारे पास क्या है, आउटपुट सोल्ड। एक बार और लिख लेते हैं, आउटपुट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट, ये एक साथ हो जाएगा। प्लस चेंज इन स्टॉक लिख लेते हैं, सॉरी चेंज इन स्टॉक, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, शॉर्ट में लिख लेता हूँ, और माइनस हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। अब हमारा पूरा फार्मूला चलिए तैयार हो गया है। अब इसमें ढूंढते चलिए। सबसे पहले देखो आउटपुट सोल्ड लिखा 1000 यूनिट को सेल किया गया है, प्राइस पर यूनिट है 30, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आ गया एक साथ, प्लस हमारा चेंज इन स्टॉक। तो नेट चेंज इन स्टॉक चलिए इसमें गिवन हुआ है, ठीक है, गिवन है ऑलरेडी, लेकिन नेगेटिव है तो इसको माइनस 500 लिख लेते हैं। माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है, क्लियरली 8000 है, लिख लेते हैं यहाँ पर। और माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी हमारे पास गिवन है 2000 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30,000, माइनस ये दोनों अगर ऐड करोगे तो 8000 को 2000 8000 मिलाकर 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 500 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10,500। ठीक है, अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये हो गया 0 0, 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 तो 500 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 9, और 2 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो आ जाएगा 1, तो रुपीज़ 9,500 करोड़ रुपीज़ हमारा आ जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। तो ये था चलिए नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फार्मूले में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर सकते हैं ग्रॉस से नेट में जाने के लिए, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड। ये कंटिन्यू सिलसिला चलता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।